क्या आपके पास आपकी जन्म पत्री है? नहीं। क्या आपको अपने जन्म तारीख मालूम है? नहीं। क्या आपको अपने जन्म स्थान मालूम है? नहीं। क्या आपको अपने जन्म का समय मालूम है? नहीं। फिर कैसे आप अपने भाग्य को जान सकते हैं? जी हाँ, आज हम आपको अपने जन्म के बारे में या आपके भाग्य के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली है, जिनके पास अपने जन्म की तारीख है, समय है, स्थान का ज्ञान है, उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही कारीगर है। लेकिन यह उनके लिए ज़्यादा कारीगर है जिनके पास यह वस्तुएं नहीं हैं या उनको अपने जन्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको आपके हाथ की रेखाओं से आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। आपकी हाथ की रेखाओं में वो रेखाएं हैं जिससे आप जीवन में कितना धन कमाएंगे, कितना लाभ अर्जित करेंगे, क्या आप करोड़पति या अरबपति की श्रेणी में आएंगे। जी हाँ, हमारी हाथ की रेखाएं हमें यह बताती है कि हम अपने जीवन में कितनी तरक्की को प्राप्त करेंगे। हमारी हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं जिससे हम यह जान सकते हैं कि हमारा जीवन आगे कैसा होगा। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हस्तरेखा की उन बातों को ध्यान देंगे जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन में धन किस प्रकार कमा सकता है, या उसके हाथ में वह धन की रेखा है या नहीं, क्या वह बड़ा इंसान, तरक्की वाला इंसान या करोड़पति की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। उसके कुछ छोटे छोटे मापदंड हैं, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप अपने स्वयं का हाथ देख करके यह देखिए कि क्या वह रेखाएं आपके हाथ में है या नहीं है। हाथ की उन रेखाओं को देखने से पहले हम यह जान लें, कर्म करना अनिवार्य है। आपके जीवन में कर्म करना ही आपके भाग्य को उदय करता है। के साथ साथ यदि ये रेखाएं आपके हाथ में विद्यमान हैं तो वह आपको और जल्दी आपको तरक्की के पास लेकर जाएगी। वैसे जैसे जैसे आप कर्म करते आएंगे आपके हाथ में उन रेखाओं का आकलन या उनकी रेखाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए उस वीडियो की ओर चलते हैं कि हमारे जीवन में धन की रेखाएं यदि आपके हाथ में है या नहीं है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति का तरक्की करना इन 5 विषयों पर आधारित होता है। पहला विवेक, दूसरा धैर्य, तीसरा कार्यकुशलता, चौथा कर्म करना, और 5वां जो सबसे प्रमुख है, ज़मीन से जुड़ाव। जिस भी मनुष्य के अंदर यह 5 लक्षण पाए जाते हैं वो अपने जीवन में आज नहीं तो कल अपनी तरक्की को प्राप्त करता है। चलिए अब उन लक्षणों और उन रेखाओं के बारे में बात करते हैं जिसका विद्यमान यदि हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है और करोड़पति या पैसे वालों के या तरक्की वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। सबसे पहला, शनि की उंगली सूर्य की उंगली दोनों का बराबर होना, अर्थात हमारी मध्यमा उंगली और हमारी अनामिका उंगली यदि बराबर है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही तरक्की करता है, लाभ प्राप्त करता है। यदि मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली में बहुत थोड़ा सा फर्क है तो भी यह कार्य करेगा, परंतु यदि अनामिका उंगली बहुत छोटी है तब ऐसे विषयों को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरी जो रेखाएं का होना जिससे हम यह तय करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी तरक्की करेगा। सूर्य और शनि की उंगली के नीचे शुक्र का बल होना, अर्थात शनि पर्वत और सूर्य पर्वत पर एक चंद्र की आकृति वाला रेखा होना जिसे हम सूर्य बल का होना कहते हैं। यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में विद्यमान है तो ऐसा जातक अवश्य ही अमीर बनता है या पैसे वाला बनता है। तीसरी, सूर्य की रेखा का साफ सुथरा होना। अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर यदि सूर्य की रेखा साफ सुथरा हो तो ऐसा व्यक्ति का सरकारी जॉब या सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है, तब ऐसा इंसान अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करता है। चौथा, मस्तिष्क रेखा के नीचे की ओर झुका होना। यदि किसी व्यक्ति के हाथ पे मस्तिष्क रेखा जाते जाते अंतिम छोर उसका झुका हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में विनम्र होता है, वह मस्तिष्क से, दिमाग से बहुत समझदार होता है और अपने समय पर जहाँ उसे झुकने की आवश्यकता होता है वहाँ वह झुक जाता है। ऐसा करके वह लोगों का मान सम्मान प्राप्त करता है और धन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद यदि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा बहुत ही साफ सुथरी हो, ऐसा देखा गया है कि जीवन में उसे कार्य करने पर लोगों का समय समय पर या भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं। इसके बाद अगला, आप यदि किसी व्यक्ति के मणिबंध यानी कि हथेली के नीचे की आकृति यदि आप देखेंगे, यह अगर चैन नुमा हो
छोटे छोटे संकल्प से बने हों, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में तरक्की करता है। इसी के आगे कड़ी हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के मणिबंध में 2 या 2 से अधिक रेखा बनी हो, जिसे हम ब्रेसलेट लाइन कहते हैं। यह एक जालीदार नुमा रेखा होती है जो हमारे हथेली के नीचे की ओर बनी होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं बनी हैं, ऐसी जालीदार रेखाएं बनी हुई हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में अवश्य धन को आकर्षित करता है। हस्तरेखा में ऐसे और भी रेखाएं हैं जिन्हें हम देखकर यह जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन कितना आएगा, कब आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम व्यक्ति के बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाओं को देखते हैं। बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार की 3 खड़ी खड़ी रेखाओं का होना निश्चित रूप से यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग माध्यम से धन को अर्जित करेगा। इसे हम मनी लाइन भी कहते हैं। इन्हीं लाइन को देखकर हम यह जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति कितना धन अर्जित करेगा। इसी क्रम में मस्तिष्क रेखा का नीचे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाना। मस्तिष्क रेखा का नीचे जाकर के 2 भागों में अलग अलग या 2 मुहां हो जाना भी किसी व्यक्ति के जीवन में धन को आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने बुद्धि और विवेक द्वारा धन को आकर्षित करता है। आगे क्रम में हम यह भी देखते हैं, यदि किसी जातक के हाथ में भाग्य की रेखा नीचे की ओर जाकर के 2 मुही या मछलीदार बनी हुई हो, ऐसा जातक भी अपने जीवन में धन को आकर्षित करता है। हमारे हाथ में ही 9 ग्रहों का वास होता है। हमारे हाथ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे हाथ की रेखाओं में और हमारे हाथ के कुछ कुछ अंगों में भी 9 ग्रह विद्यमान हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे हाथ की अंगूठे के नीचे की तरफ जो उठा हुआ भाग है उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत बहुत ही उभार लिए हुए अर्थात बहुत ही उठा हुआ हो, तो भी यह उसके जीवन में अनेक लग्जरी चीज़ों को आकर्षित करता है। अब लग्जरी चीज़ें बिना धन के कैसे आ पाएंगी? यह भी एक पहचान है कि जीवन में व्यक्ति तरक्की या लाभ अवश्य अर्जित करेगा। हाथ में धन के भाव को देखने के लिए लोगों के हथेली के बीचों बीच का स्थान, जिसे हम धन की कोठी कहते हैं, इसे भी देखते हैं। अब धन की कोठी कैसे हम जान पाएंगे? इसके लिए हम यह समझते हैं, जीवन रेखा से एक रेखा जो भाग्य रेखा के साथ काटती हुई हमारी मस्तिष्क रेखा को काटते हुए हमारे बुद्ध रेखा पर जाकर मिलती है, अर्थात जीवन रेखा से निकलते हुए बुद्ध रेखा तक पहुंचती है और वह मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ में भाग्य रेखा के साथ एक ट्रायंगल या त्रिभुज का आकार बनाती है। यह त्रिभुज के आकार जितनी मात्रा में हो उतना ही अच्छा होता है, अर्थात जितना त्रिभुज या जितने भी वर्गाकार चिन्ह वहाँ बनते हैं वह धन की कोठरी के अंतर्गत आते हैं। इन कोठरियों को देख करके हम यह समझते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन या लाभ कितना मात्रा में होगा। यदि किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर अर्थात सबसे पहला उंगली इंडेक्स फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं, उसके नीचे यदि बॉक्स का या मछली का चिन्ह हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल में धन को आकर्षित करता है, धन लाभ कमाता है। ऐसे तो बहुत सारे चिन्ह और भी विद्यमान होते हैं, परंतु ऐसे कुछ खास या चिन्हों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना लाभ अर्जित करता है। अब इन चिन्हों को जितना हमने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताया है, यदि इसमें से 5 चिन्ह भी आपके हाथ पर मौजूद हैं, स्थित हैं, तो आप समझिए निश्चित ही आप उन श्रेणी में आते हैं जो अपने जीवन में अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से धन को आकर्षित करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि धन अर्जित करने के 5 मूल्य तत्व होते हैं। वह मूल्य तत्व हैं विवेक, धैर्य, कार्यकुशलता, कर्म और जीवन से जुड़ाव। यदि इन सब के साथ यह रेखाएं भी आपके हाथ में मौजूद है, तो आप अपने जीवन में आज जिस भी स्थिति पे हैं, पर आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आप अवश्य ही अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा लेंगे जिसके लिए आप अपने जीवन में प्रयासरत रहें। आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।